तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिनका नाम है विद्युत रासायनिक सेल। तो दोस्तों, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए, यह 2 अंकों में पूछा जाता है कक्षा 12 में। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है, वोल्टी गैल्वेनी सेल। पहला क्या है, वोल्टी गैल्वेनी सेल, और दूसरा क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल। तो इन दोनों को समझने से पहले हम रेडॉक्स अभिक्रिया देख लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अपचयपचय अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण को यहाँ उपचयन भी कह सकते हैं, उपचयन। तो देखिए, उदाहरण से समझिए रेडॉक्स अभिक्रिया को। जिंक सॉलिड, यानी कि जिंक सॉलिड है, इसको CuSO4 से CuSO4 एक्वस से क्रिया करेंगे। एक्वस यानी जली विलयन, एक्वस यानी जली विलयन। जेडीएन सॉलिड से CuSO4 एक्वस से जब क्रिया करेंगे तो ZnSO4 एक्वस बनेगा। जिंक सल्फेट बनेगा एक्वस में, जली विलयन बनेगा और Cu सॉलिड निकल आएगा। तो इसमें देखिए, ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है, या उपचयन कहाँ हो रहा है या और अपचयन कहाँ हो रहा है। तो देखिए, Zn यहाँ पर 0 है, यहाँ से Zn यहाँ गया, 0 से 2 हो गया, +2 हो गया Zn। तो यहाँ वृद्धि हुई जिसके कारण ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हुआ। और देखिए, CuSO4 यहाँ +2 था, यहाँ CuSO4 +2 था और यहाँ गया तो 0 बन गया। तो देखिए, 2 से 0 गया यानी रिडक्शन हुआ, जब कम से ज़्यादा जाए तो ऑक्सीडेशन, और जब ज़्यादा से कम जाए तो रिडक्शन यानी अपचयन। तो दोस्तों, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसका एक एग्जांपल याद रखिए, Zn CuSO4 गिव्स क्या मिलेगा हम लोगों को, ZnSO4 + Cu। तो देखिए, अब समझते हैं वैद्युत रासायनिक सेल को। तो यह 2 अंकों में पूछा जाता है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन को नहीं लिखेंगे तब पर भी चल जाएगा। तो देखिए, विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते हैं, वोल्टी या गैल्वेनी सेल, और एक है वैद्युत अपघटनी सेल। तो पहले हम वोल्टी या गैल्वेनी सेल को समझते हैं। तो वोल्टी या गैल्वेनी सेल क्या होता है, स्वप्रवर्तित यानी जिससे हमें करंट प्राप्त हो, यानी केमिकल रिएक्शन होकर हमें करंट प्राप्त होगा, वह स्वप्रवर्तित होता है। इसका दूसरा हेडिंग देखिए, ये सेल रेडॉक्स अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसलिए आप लोगों को रेडॉक्स अभिक्रिया समझाए हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो एनर्जी यहाँ पर निकलेगी, कुछ भी एनर्जी निकले, उसे वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है वोल्टी या गैल्वेनी सेल। तो देखिए, वोल्टी या गैल्वेनी सेल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब वैद्युत अपघटनी सेल क्या है, स्वतः अप्रवर्तित या स्वतः प्रवर्तित था, जिसमें करंट प्राप्त होता। इसमें हमें करंट देना होगा, करंट देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा तो करंट मिलेगा, और वैद्युत अपघटनी सेल में करंट देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। इसलिए इसे स्वतः अप्रवर्तित कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, ये सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि इसे वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, केमिकल एनर्जी में बदल देगा, और ये वैद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रो एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदल देगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें।